नमस्कार एवरीवन, आई होप सो ऑल इज वेल। आशा करता हूँ कि सब एलडीसी की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके ऊपर मैं आज बातचीत करूँगा आपसे। एक तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि अपकमिंग जो कांस्टेबल की भर्ती होगी विथ सीईटी विदाउट सीईटी, तो बहुत सारे मिथ्ये वो चल रही हैं। कोई बोलता है सीईटी के अंदर आ भी सकती है, सीईटी के बाद जा भी सकती है। तो इसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा तो शायद कि आप पता आ जाएगी, इससे अच्छा है। इसके बारे में यही है कि आप तैयारी करते रहे, अगर सीईटी के अंदर होगी तो आप सीईटी दे देना, वरना कांस्टेबल। और मेरे अनुसार सीईटी के अंदर सही रहेगी। मतलब आप किसी को बुरा लगेगा, लेकिन सीईटी के अंदर सही इसलिए रहेगी क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाते हैं। अगर 60% के साथ सीईटी लागू हो जाती है ना, तो आप ये मान लो कि करीबन 1-2 लाख बंदे ही होंगे सीईटी के बाद पुलिस एग्जाम। तो एग्जाम में आसान हो जाता है, वरना आपको पता ही है रोडवेज फ्री कर रखी है। और पुलिस जो है होम डिस्ट्रिक्ट देता नहीं है, वो देता है जोधपुर वाले को भेजेगा, वो ये तो बांसवाड़ा भेजेगा, नहीं तो फिर उधर भेजेगा, कोटा बूंदी बारा झालाड़ उधर भेजेगा। तो आपको पता है सफ़र कैसा होगा। आपने अभी एग्जाम दिया आपको, इसके बारे में आपको जानकर पता ही। होम डिस्ट्रिक्ट पुलिस कांस्टेबल कभी एग्जाम कभी नहीं देता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे अनुसार तो आफ्टर सीईटी, चलो सीईटी के अंदर मई में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मतलब अक्टूबर तक इसका सीईटी का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अक्टूबर के बाद नवंबर में फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएंगे कांस्टेबल के। दिसंबर जनवरी फरवरी में एग्जाम करवा भी लेवे। अगर विदाउट सीईटी करवाते हैं तो ये भी हो सकता है मई के अंदर कांस्टेबल का भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। मई के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, फिर वही अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, फिर वही जनवरी में फिजिकल कराएंगे शुरुआत में 15 दिन, और फिर आखिरी 15 दिन का रिजल्ट जारी कर देंगे सबका। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी एलडीसी की तैयारी कैसे कर रहे हो, तो मेरे अनुसार आप एलडीसी की तैयारी करते रहना। अभी कांस्टेबल पति मत ही जाना कि एलडीसी की अच्छी वैकेंसी है, 10,000 समथिंग पोस्ट है। और उसके अलावा आपको बताएं कि 200-250 पोस्ट है मेरे अनुसार, शायद 300 भी हो सकती है, वो वनपाल वाली है वो भी है, तो साथ में भी है, थोड़ा अच्छा लगे उसका। लेकिन एलडीसी के लिए अच्छा मौका है। जो बंदा मतलब कोई किसी ने कम से कम 2 से 3 साल एसएससी में टाइम दिया, उसके लिए एलडीसी एक बड़ा अवसर बन के आया है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप एलडीसी की तैयारी कर सकते हो। ऊपर से टाइपिंग भी शुरू कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपको पता है कि एलडीसी की टाइपिंग है ना, बहुत टाइपिंग मांगी जाती है। तो आप एलडीसी की टाइपिंग शुरुआत पर 1 घंटा दीजिए। मैं तो बोलता शुरुआत का 1 मंथ में दीजिए। जैसे आप इंग्लिश के अंदर प्लस स्पीड आने लग जाए, आप हिंदी में साथ में शुरू कर देना, ठीक है। हिंदी की टाइपिंग हार्ड होती है कंपेरिजन टू इंग्लिश, लेकिन अगर आप हिंदी के आपके शब्दों का नॉलेज होने लग गया ना, तो फिर आप इंग्लिश पे अगर आप शब्दों का नॉलेज हो गया तो आप आसानी से अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो 1 मंथ पहले शुरुआत में आज भी शुरू कर दें, 1 मंथ इंग्लिश को दीजिए, फिर अगले मंथ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ में कीजिए। जब तक एग्जाम होगा तब तक आप पासिंग तो वैसे भी आ जाएगी, थोड़ी अच्छी हो जाएगी। आप 25 में इंग्लिश में आप मानो जिस दिन आपके 3 मिनट बाकी है और जिस दिन एग्ज़ाम होगा, तो आपके करीबन मतलब 30 प्लस हिंदी आ सकती है और 35 प्लस ये मान सकते हो इंग्लिश आ सकती है। तो आप अच्छी स्कोरिंग में हो। और वैसे भी इतनी लानी होती है, 50 में 50 इंग्लिश लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 45 जा सकती है तो 5 आप बढ़ा भी सकते हो। और हिंदी में भी 30 से 35 जा सकते हो, 40 जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लाने वाले 60 प्लस भी स्पीड ला सकते हैं हिंदी के अंदर, लेकिन वो इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगी है। तो ये सबके साथ भी होता है, तो आपके साथ भी होगा। तो आप तैयारी करते रहें और टाइपिंग भी धीरे धीरे सीखते रहें, ठीक है। एफिशिएंसी तो 1 मंथ के अंदर सीख लोगे, और लेकिन इस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसकी तैयारी आप फिलहाल करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हाँ, ये करीबन और भी कुछ जानकारी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। तो बाकी अब क्या बताएं आपको यार, तैयारी करते ही पीछे किताबें पढ़ी हैं, बुला रही आज जो यार मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं जाऊँ, ठीक है ना। पढ़ाई का दौर जारी है, फिर देखते हैं पढ़ाई का दौर कब खत्म होता है। पढ़ाई का दौर तो खत्म हो गई नहीं, मरेंगे तब खत्म होंगे, लेकिन संघर्ष का दौर जारी है, ठीक है। संघर्ष का दौर कब खत्म होगा, संघर्ष का दौर भी मरेंगे तब खत्म होगा, पहले वो भी खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आसान हो जाएगा संघर्ष का दौर, ठीक है। इतना ही फर्क है पढ़ाई के बाद नौकरी के बाद, नौकरी के पहले और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आप तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।